अस्सलाम वालेकुम। आई मोहम्मद राना, हमारा नाम सियाद, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। मैं पिछले 6 साल से इस्लामाबाद में प्रैक्टिस कर रहा हूँ एज अ माहिर नफ्सियात। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है नींद का ना आना या फिर इंसोम्निया। तो अक्सर लोगों को बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नींद नहीं आती या फिर वो कंप्लेंट्स करते हैं कि हमें नींद नहीं आती, हमारी नींद क्यों डिस्टर्ब होती है। वो मेडिसिन लेते हैं इसके लिए, जो कि ज़रूरी नहीं है कि मेडिसिन से ठीक हो। तो 98% ये है कि आपकी रूटीन खराब है। सिर्फ 2% ही ये होता है, या तो आपको फिजिकल या कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, टांग में या दांत में दर्द हो सकता है या कहीं भी दर्द हो सकता है। ये है फिजिकल या कोई मेडिकल इशू है। वो फिर चांसेस इसके जो है वो 2% है। 98% ये है कि आपकी जो है पैटर्न है, स्लीप पैटर्न है, आपकी रूटीन खराब है। आपने अपनी रूटीन को ठीक करना है। तो कैसे करेंगे? अक्सर लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा स्क्रीन या गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं। सोने से पहले टीवी देखते हैं, बेडरूम में टीवी लगा रहता है, जिसकी वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब होती है। और या फिर आपके बेडरूम में बहुत ज़्यादा लाइट्स हैं या फिर कम लाइट है। कुछ लोगों को या तो फिर लाइट्स को ऑफ कर दें या फिर बिल्कुल लाइट जो है वो कम हो आपके रूम में, जिससे आपको नींद आ सके। आपने ये करना है कि सारी लाइट्स जो है वो ऑफ कर देनी है बेडरूम में, और टीवी ऑन नहीं रखना, टीवी भी ऑफ कर देना है। और इसके अलावा आपने स्क्रीनिंग का इस्तेमाल नहीं करना, टीवी, लैपटॉप और मोबाइल को इस्तेमाल नहीं करना। और कुछ सोचना नहीं है, अगर आपको ऐसी सोचें आती हैं तो उनको भी नहीं सोचना। तो इसके अलावा हमने देखा ये है कि हमने अपने बेडरूम को स्टडी रूम भी बना लिया है, खाना भी उधर खाते हैं, कोई भी काम हो। अक्सर हम फ्रेंड्स को, फैमिली को भी उसमें बातें करना शुरू कर लेते हैं, हम गैदरिंग करते हैं वहाँ पे। तो ये ठीक नहीं है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि हमारे बेडरूम में सारी चीज़ें अलाउ हैं, हमें पता ही नहीं होता कि सोना कब है, सही टाइम क्या है। तो होना इस तरह चाहिए, आपकी रूटीन ऐसे होनी चाहिए कि जब बेडरूम में आपने जाना है या फिर अपने बेड पे जाना है, तो आपके ज़हन में या ख़्याल में ये हो कि मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। बेडरूम सिर्फ़ सोने के लिए होता है, और इसको प्लीज़ सोने के लिए इस्तेमाल करें, ना कि स्टडी के लिए, लूडो खेलने के लिए, और ना कि मोबाइल वगैरह इस्तेमाल करने के लिए। अगर आपने मोबाइल ही इस्तेमाल करना है, तो उसको आप ड्राइंग रूम में बैठ के करें या फिर रूम में किसी चेयर पे बैठ जाएँ, काउच पे बैठ जाएँ। तो इसके अलावा जो है वो आपने करना है, आपने कोई स्पाइसी फूड नहीं खाना, ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें नहीं खानी सोने से पहले। और खाना भी आपने जो सोने से पहले खाते हैं वो ठीक नहीं है। 2 ढाई घंटे पहले खाना है आपने सोने से पहले। अमूमन जो देखा गया है, जिन लोगों की नींद जो है वो 10 से 4 बजे तक वो सोते हैं, रात को सोते हैं, 6 से 8 घंटे सोते हैं, उनकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है। वो अपने काम में बहुत अच्छे से परफ़ॉर्म कर रहे होते हैं और बहुत एनर्जेटिक और एक्टिव होते हैं वो लोग। और बीमारियाँ उनके पास नहीं आती, वो तंदुरुस्त रहते हैं और खुश भी रहते हैं। ना तो स्ट्रेस उनके पास आता है, ना कोई टेंशन और ना डिप्रेशन। और इसके बरअक्स देखा जाए, जिनकी नींद डिस्टर्ब है या जिन्होंने अपना स्लीप पैटर्न जो है वो खराब किया हुआ है, उनको सारे ये प्रॉब्लम्स हैं, मेमोरी के प्रॉब्लम्स हैं उनको, उनकी मेमोरी ठीक नहीं है या फिर उनको याद नहीं होती। अक्सर स्टूडेंट्स को भी देखा है कि हम ये स्कूल के या फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी गए, हमसे ये लेक्चर, इस लेक्चर की हमें समझ नहीं आई, हमें कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया। वो यही वजह है कि उनकी स्लीप जो है वो डिस्टर्ब है, वो प्रॉपर एक नॉर्मल स्लीप पैटर्न्स को डिस्टर्ब नहीं, उसको फॉलो नहीं कर रहे, एक नॉर्मल स्लीप पैटर्न को। तो हमारी बॉडी में एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, हमारी बॉडी में एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, जिसको ये पता होता है कि भाई अगर रात होती है तो हमने सोना है, बेडरूम में जाना है तो हमने सोना है, ये हमारे सोने का टाइम है। और सोने से क्या होता है, जैसे कि मोबाइल को हम चार्ज करते हैं या फिर अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को चार्ज करते हैं, तो वो प्रॉपर परफॉर्म करती है। इसी तरह हमारी बॉडी को नींद की बहुत ज़रूरत होती है। एक नॉर्मल, एक कंप्लीट नींद की ज़रूरत होती है एक ख़ास टाइम में, जिससे हमारी बॉडी जो है वो चार्ज हो रही होती है। बहुत सारे हमारे बॉडी में सेल्स हैं जो रिपेयर हो रहे होते हैं, और हमारी बॉडी जो है वो डिटॉक्स कर रही होती है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप नॉर्मल पैटर्न को फ़ॉलो करें। और इसके अलावा अगर नहीं नींद आती, तो आपने क्या करना है, आपने शाम टाइम क्या करना है, आपने एक्सरसाइजेस करनी है। जैसे कि आप साइकिलिंग कर सकते हैं, आप स्विमिंग कर सकते हैं,
और आप वॉक कर सकते हैं।